मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। खौफ से तन्हाई में रोने के सिवा कोई भी चीज अल्लाह की नाराजगी को मिटा नहीं सकती। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। नए साल का जश्न घरों में अपनों के साथ मनाएं और नशे में गाड़ियां ना चलाएं। हादसात का खतरा, पुलिस की सख्त नजर। एसीपी वेंकटेश्वर लू। तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा वर्कशॉप तफ़हीम खत्मे नबूवत का मदरसा अनवारुल मदारिस में बाद नमाज़े ज़र से आगाज़। उम्मत से शिरकत की अपील। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी। खुसूसी फंड से शहर की तरक्की व खूबसूरती के काम जारी। 56वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से सड़क के कामों का संगे बुनियाद। मेयर नीतू किरण। अब खबरें तफसील से। हादसात से बचने के लिए अपने घरों में रहते हुए नए साल का जश्न मनाए। नशा करते हुए तेज रफ्तार बाइकों की सवारी या हंगामी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। निजामाबाद पुलिस एसीपी वेंकटेश्वर लू का बयान। शहर में हर साल की तरह नए साल के आगाज के मौके पर जश्न मनाया जाना आम बात है, लेकिन इस जश्न को लेकर नौजवान नशे की हालत में सड़कों पर हंगामे बर्पा करने से हादसात का शिकार हुए और नशे में धुत अपनी बाइकों को तेज रफ्तार से चलाने से हादसात रोनुमा होना और ऐसे मौके पर खानदानों में मायूसी छा जाना बुरी बात है। इस मौके को लेकर नौजवानों में तब्दीली लाने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर केआर नागराजू के हुक्म के मुताबिक जिले के सब डिवीजन हुदूद में खुसूसी इक़दाम किए गए हैं, जिसमें सीआईज, एसआईज की हमरा पुलिस अमला खुसूसी टीमों के जरिए निगरानी रख रहे हैं। ये बात एसीपी वेंकटेश्वर ने बताई। शहर के अहम शाहराहों पर ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच की जा रही और तेज सवारी करने वाले बाइकों पर खुसूसी निगाह रखते हुए इन पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। अवाम को अपने घरों में रहते हुए नए साल का जश्न मनाने की हिदायत दी गई। ख्वामखा बाहर सड़कों पर आते हुए हंगामे मचाने वालों पर केस दर्ज किए जाएंगे। నిజామాబాద్ పట్టణంలో ప్రాపర్గా బందోబస్తు ఇది చేయడం జరిగింది. ఇందులో దాదాపు ఒక 500 మంది ఫోర్స్తోని అడుగడుగున చెకింగ్స్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చెకింగ్స్, తర్వాత పికెట్స్, తర్వాత పెట్రోలింగ్ టీమ్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఎవరు కూడా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసి మీ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకోవద్దని చెప్పి యువతకు కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా పోలీసు వాళ్ళ నిబంధనలు పాటించి మీ యొక్క హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రజలకు పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, తర్వాత డీజే స్ట్రిక్ట్ నిషేధం కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీటిని అలో చేయడం జరిగేది. ప్రాపర్గా మీరు పండుగ వాతావరణంలో చేసుకొని ఎలాంటి విషాద ఛాయలు साले नौ के आगाज पर नौजवान अपने घरों में जश्न मनाए। कानूनी हदें पार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोधन पुलिस एसीपी किरण कुमार, रूरल सीआई श्रीनिवास राजू का बयान। नए साल के जश्न को लेकर बोधन डिवीजन में एसीपी किरण कुमार ने खुसूसी तौर पर पुलिस अमला टीमों के जरिए जायजा लेते हुए हफ्ते की शाम 5 बजे से अहम शाहराहों पर दीगर इलाकों में ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट करने का हुक्म दिया। इस मौके पर हमारे चैनल के नुमाइंदे से बात करते हुए नए साल के जश्न को लेकर लिए जाने वाले इक़दाम की जानकारी दी। खुसूसन नौजवानों को नशे की हालत में हादसात का शिकार न होने की हिदायत दी। इस जश्न में हदें पार करने वाले नौजवानों पर सख्ती से निपटा जाएगा। डीजे साउंड सिस्टम, नशा करते हुए हंगामे बर्पा करने, अवाम को मुश्किलात से दो चार करने की कोशिश पर किसी को माफ नहीं किया जाएगा। आतिशबाजी से किसी को नुकसान पहुंचने पर भी केस दर्ज करते हुए एक्शन लिया जाएगा। बोधन रूरल सीआई श्रीनिवास राजू ने नौजवानों से 31 दिसंबर की रात को कानून की हदों में रहते हुए जश्न मनाने की हिदायत की। इस मौके पर इन्होंने बोधन रूरल हल्के के एडपल्ली, रेंजर पुलिस स्टेशनों का दौरा करते हुए बताया कि नए साल के जश्न को अपने अपने घरों में मनाएं। सड़कों पर केक ना काटने की हिदायत दी और बताया कि डीजे साउंड सिस्टम जैसे हंगामे या किसी भी चीज की इजाजत नहीं।
आगाह किया कि नशा करते हुए गाड़ियां चलाने पर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबा दिया। अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। వేడుకలకి బోధన్ పట్టణము అలాగే బోధన్ డివిజన్ పోలీసు సన్నద్ధమైంది. ఈరోజు సాయంత్రం 5 o'clock నుంచి మనము ముందస్తుగా మనం తయారు చేసుకున్న బందోబస్తు ప్రణాళిక ప్రకారము మనము 2 ఇన్స్పెక్టర్లు 4 ఎస్ఐలతో ప్లస్ అలాగే ఒక 30 మంది స్టాఫ్తో మనము ఒక స్కీమ్ తయారు చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఒక 10-12 ప్లేసెస్లో మనం పికెట్స్ పెట్టుకుంటూ స్కీమ్ ప్రకారము అక్కడ ఫ్లెక్స్ బ్యానర్స్ కూడా బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ తయారు చేశారు. ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్కి మనము ఈ టీమ్స్ని మనం అక్కడ డిప్లాయ్ చేయడం జరుగుతుంది. సాయంత్రం నుంచి ప్రజలకు అలాగే ముఖ్యంగా యూత్కు నా విజ్ఞప్తి, మద్యం సేవించి ఎవరు వాహనాలు నడపొద్దు. మద్యం సేవించిన స్థితిలో మీరు బయటికి 2 వీలర్ ఆర్ 4 వీలర్లో వస్తే ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో చెక్ చేసినప్పుడు దొరికితే మళ్ళా కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, జైలు శిక్ష పడుతుంది. కాబట్టి అటువంటి చర్యలకు మీరు పాల్పడద్దు. ముఖ్యంగా మనం నూతన సంవత్సర వేడుకలు అనేది ఆహ్లాదకరంగా సంతోషంలో మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఇది. మనము పోలీస్ చేతిలో చిక్కి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్టులు కోర్టుల చుట్టూ తిరగడాలు ఇటువంటి చర్యలకు మనం ఆస్కారం ఇస్తే 56वें डिवीजन में पटना प्रगति के तहत 10 लाख की लागत से सड़क के तामीरी कामों का मेयर नीतू किरण और बीआरएस कॉर्पोरेटर बबलू खान ने रखा संगे बुनियाद। मुकामी अवाम ने पेश की तहनीत। अहमदपुरा कॉलोनी की नुमाइंदगी करने वाले कॉर्पोरेटर बीआरएस बबलू खान की बेहतरीन कारकर्दगी जारी है। इनकी कामयाब नुमाइंदगी पर पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत 10 लाख रुपए फंड की मंजूरी अमल में आई। आज मेयर निजामाबाद श्रीमती डी नीतू किरण के हाथों सड़क के तामीरी कामों का आगाज अमल में आया। इस मौके पर बबलू खान ने बताया कि डिवीजन की तरक्की के लिए मजीद फंड्स की इजराई अमल में आने वाली है, जिससे तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर कई बीआरएस कायदीन मौजूद थे। मुकामी अवाम ने मेयर नीतू किरण और मुकामी बीआरएस कॉर्पोरेटर बबलू खान की आमद पर वालाना इस्तकबाल किया। शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। मेयर ने बताया कि अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी पर खुसूसी फंड्स के जरिए अर्बन के तमाम डिवीजनों की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा। अवाम की सहूलतों और अवाम के लिए काम करने वाली जमात बीआरएस होने का इजहार किया। आज 56 डिवीज़न में पटन प्रगति के फंड 10 लाख के लागत से सीसी रोड का इनाग्रेशन किया गया है। ये कार्यक्रम में आए हुए हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर बबलू खान और यहाँ के सदर कॉलोनी के बहुत लोग आए हुए हैं। सबको मैं मुबारकबाद और शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आगे जाकर ऐसे ही फंड आते हुए और काम जो बाकी है वो भी पूरा कंप्लीट होने के लिए मैं आशा करती हूँ। ये सब के लिए हमारे एमएलए साहब गणेश अन्ना जी के बहुत हमारे ऊपर कृपा है। उन्हीं की वजह से ये सब काम हमारे यहाँ चल रहे हैं। हम सबके तरफ से अन्ना को भी मैं मुबारकबाद और शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आगे जाकर और भी ऐसे ही फंड आते रहे, हमारे काम चलते रहे। निज़ामाबाद हमारे तेलंगाना राष्ट्र में ही हमारा निज़ामाबाद का नाम रोशन हो। आज डिवीज़न 56 में एक सीसी रोड का इनाग्रेशन हुआ है। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पे निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण मैडम आए हैं। इस मौके पर मिस्टर डेवलपमेंट बीगला गणेश गुप्ता साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं सारे डिवीज़न के तरफ से, इसीलिए कि सीएम साहब के पास जाकर रिक्वेस्ट करके निज़ामाबाद डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए सेंक्शन करा के एक ही हफ्ते में उसका ऑर्डर का भी लाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह निज़ामाबाद में पूरे 60 वार्डों में ये 100 करोड़ से डेवलपमेंट होगा। और मिस्टर डेवलपमेंट ये नाम खाली नहीं दिया गया है बीगला गणेश गुप्ता साहब को। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एमएलए बनने के बाद मिनिस्ट्री आएंगी हमारे बड़े भाई गणेश अन्ना को। उसके बाद 500 करोड़ रुपए लाने के लिए हमारी वार्ड के सारी आवाम ने एमएलए साहब के लिए दुआ किया है। आज जो इनाग्रेशन हुआ है सारे वार्ड के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत ट्रस्ट के ज़ेरे एहतिमाम एक रोज़ा वर्कशॉप बाउनवान तफ़हीम ख़त्मे नबूवत में कसीर तादाद में शिरकत करें और अकाबरीन के बसीरत अफरोज़ खिताबात से मुस्तफ़ीद हो। भैंसा के उलमा इकराम की उम्मत से अपील, खानगी स्कूल इंतज़ामिया और तलबा से की मुलाकातें।
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट जिला निज़ामाबाद के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़िदा एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप तक़रीब को लेकर भैंसा शहर के उलमाओं का एक वफ़द ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल पहुंचकर तलबा और स्कूल इंतज़ामिया से मुलाकात करते हुए वर्कशॉप के मक़ासिद पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान अहमद के हाथों शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर करेस्पोंडेंट शेख अहद साहिल, असातिज़ा शेख फारूक, शेख अजहर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से मिल्लत के मेहनती तलबा को तालीम के मैदान में आगे लाने के मकसद से ही हुनहार, ज़हीन और मेहनती तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप की इजराई निज़ामाबाद के तलबा तालिबात इस्तिफादा करें। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान का बयान। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी स्कॉलरशिप बराए तालीमी साल 2022-2023 के लिए अहले तलबा व तालिबात से दरख्वास्तें तलब की जा रही। हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद निज़ामाबाद ने जिले से ताल्लुक़ रखने वाले हुनहार, मेहनती, ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ तलबा व तालिबात से ख्वाहिश की कि वो दरख्वास्तें दाखिल करते हुए इस्तिफादा करें। हाफिज मोहम्मद लई खान के मुताबिक सरकारी मारूफ तालीमी इदारे में इंजीनियरिंग, मेडिकल, एजुकेशन या जर्नलिज्म कोर्स में ज़ेरे तालीम तलबा, टेक्निकल या प्रोफेशनल तरबियती कोर्स में ज़ेरे तालीम तलबा जिन्होंने गुज़िश्ता साल के इम्तिहान में 70% निशानात हासिल किए हो लेकिन तालीम को जारी रखने के लिए माली दुश्वारी का सामना कर रहे हो, जमीयतुल उलमा हिंद की स्कॉलरशिप से इस्तिफादा कर सकते हैं। मेरिट की बुनियाद पर मुख्तलिफ कोर्सेज के तलबा को इमदाद दी जा रही। जमीयतुल उलमा हिंद के वेबसाइट www.jamiatululmahind.org पर दरख्वास्त फॉर्म हासिल कर सकते हैं। ईमेल imdadifund@gmail.com पर भी रब्त पैदा कर सकते हैं। 9 जनवरी 2023 तक बजरिया डॉक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त फॉर्म रवाना कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए हाफिज मोहम्मद लई खान के नंबर 9848048202 पर रब्त पैदा करें। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की अपने आबाई गांव पर मोहब्बत की एक मिसाल। माकलूर गांव की तरक्की के लिए 2 करोड़ से ज्यादा फंड्स देते हुए मुकामी लोगों के दिल में जगह बना ली। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता अपने अर्बन हल्के की तरक्की के साथ साथ अपने आबाई गांव माकलूर पर भी नजर जमाए हुए माकलूर गांव की आवाम की जरूरियात को लेकर सरकारी फंड्स के साथ अपनी जाती जानिब से चंदे देते हुए गांव की तरक्की के लिए भी हाथ बटा रहे। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत माकलूर गांव के स्कूल की तरक्की के लिए सरकारी जानिब से 4.5 करोड़ रुपए की मंजूरी लाते हुए इनके वालिद बिगला कृष्णा मूर्ति की याद में अपनी जानिब से 1 करोड़ 30 लाख का चंदा देते हुए गांव के स्कूल को कॉर्पोरेट दर्ज का बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जब भी वक्त मिले अपने गांव माकलूर पहुंचते हुए कामों की नौयत की जांच कर रहे हैं। माकलूर गांव के शमशान घाट की तामीर के लिए सरकारी जानिब से 12 लाख रुपए का फंड मंजूर करवाते हुए शमशान घाट को खूब से खूबसूरत तामीर के लिए अपनी जानिब से इन्होंने 40 लाख का चंदा देते हुए तमाम सहूलतें दरकार करने का मशवरा दिया। इसी तरह गांव में राम मंदिर की तामीर के लिए सरकारी जानिब से 10 लाख फंड की मंजूरी के बाद अपनी जानिब से बिगला गणेश गुप्ता ने अपनी तरफ से 20 लाख रुपए का अतिया देते हुए मंदिर को मुकम्मल करने के लिए ताउन दिया। माकलूर गांव की तरक्की के लिए इन्होंने हर कदम पर अपनी खिदमत पेश की। इनकी इस खिदमत की गांव वालों ने सताइश की। बिगला गणेश गुप्ता अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जानिब से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड्स देकर गांव वालों की नजर में मिसाली शख्स कहलाए। శాంక్షన్ అయినాయి ప్రభుత్వం నుంచి 4,75,00,000 అలాగే ₹1 కోటి గణేష్ గుప్తా గారు బిగాల మహేష్ గారు కలిసి అన్నదమ్ములు ఈ బిల్డింగ్కు ₹1 కోటి ఇచ్చి దాన్ని ఇంత రూపురేఖలకు తెచ్చిర్రు। ఇది మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం గ్రామస్తులము। ఈ పురాతనమైన బిల్డింగ్ని కూలగొట్టి ఈ 2 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టడం వల్ల మాకు మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు మాకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది। కావున ఈ డబుల్ బిల్డింగ్ ఒక 6 నెలలలో డబుల్ బిల్డింగ్ అయిపోతుంది। వచ్చేసారి జూన్లో మాకు ఇది అందిస్తాడని బిగాల గారికి మరియు మహేష్ గారికి మా గ్రామం తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము। అలాగే గ్రామాలయన్స్గా 10 లక్షలు ఇంతకుముందు ఇచ్చాడు, ఇప్పుడుసుగా 15-19 లక్షలు, ఒకటి 10 లక్షలు పెట్టి
ఆ బిల్డింగ్ని రామాయణం నుంచి ఓపెన్ చేస్తా అన్నాడు. అలాగే శ్మశాన వాటికకు 30 यहाँ लेते एक वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी वो जरूरी अब्दुल्ला खलबे शहर बोधन रोड रूबरू चारपाई पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाली। भारत के दस्तूर के मुताबिक अवाम को इनके हकूक दिए जाने के मुताल्लिक हर शख्स को शौर बेदारी लाना चाहिए।
कानून के मुताबिक हर फर्द हर कौम मिलजुल कर एकता के साथ गुजर बसर करना चाहिए। रेंजर तहसीलदार रामचंद्र का बयान। रेंजर मंडल की कलियापुर गांव में तहसीलदार रामचंद्र की क़ियादत में इंसानी हुकूक के मुतालिक मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में एमपीडीओ शंकर, एमईओ गणेश राव ने अवाम को इंसानी हुकूक के मुतालिक शौक़ बेदारी लाई। इस मौके पर तहसीलदार रामचंद्र ने बात करते हुए बताया कि इंसानी हुकूक के मुतालिक हर महीना 30 तारीख को ये मीटिंग मुनक़िद की जाएगी, जिसमें SC/ST कानून के मुतालिक शौक़ बेदारी लाई जाएगी और कम उम्र नाबालिग शादियों की रोकथाम, बच्चा मजदूर कानून के मुतालिक अवाम का ताउन जरूरी होता है। जात पात के नाम पर किसी को गाली गलौज करने, जात पात के नाम पर किसी को नीचा ना दिखाने की बात बताएगी। दस्तूर के आइन के मुताबिक हुकूक को इस्तेमाल में लाने और सुकून की जिंदगी गुजर बसर करने की ताकीद की गई। इस मौके पर एमपीडीओ ऑफिस सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास के साइलू और मुकामी लोग भी मौजूद थे। ప్రతి మాసం గ్రామంలో మీటింగ్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి విషయాలు కనుక్కుంటామని రైతు సందర్భంగా మన గ్రామంలో రావడం జరిగింది. మరి మీ గ్రామంలో వివక్షలు జరుగుతున్నదా, శివలక్ష్మిలో వివక్ష చేస్తున్నారేమన్నా, ఓటర్ల రెండు కబుర్ల పద్ధతి ఉన్నదా, ఊళ్ళకి రాణిస్తలేరా, అట్లాంటివి ఉన్నదా, లేకుంటే పొలం దగ్గర కానీ బోర్ దగ్గర ఏం లేదు సార్, గొడవ లేదు, ఏం లేదు, ఏం లేదు, అంత మంచిగా ఉండేది సమాజం. ఇక రెండోది ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏది మనం పనులు చేసుకుంటాం, ప్రతి శాఖ పనులు చేస్తున్నది. దాని తర్వాత ఆ పనులు చెప్పని ప్రభుత్వం మనకు చెప్పారు. ఇప్పుడు మన రెవెన్యూ శాఖ ద్వారా మేము భూముల పట్టాలు చేస్తున్నాము. हर शख्स सेहत के मुताल्लिक तसाही ना बढ़ते रोजाना वर्जिश पूजा जारी रखते हुए अपनी सेहत बनाए रखे। डॉक्टर अंकम गणेश का बयान। जिले के अयप्पा मंदिर में डॉक्टरों की टीम की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। शहर के अयप्पा मंदिर में अंतम हॉस्पिटल की क़ियादत में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप में तिब्बी अमला ए गणेश, शिबरीनाथ के संतोष कुमार, राम प्रसाद डॉक्टरों की टीम ने अयप्पा स्वामी की मुफ्त तशख़ीस करते हुए सेहत के मुताल्लिक़ मुफ्त मशवरे दिए। इस मौके पर डॉक्टर ए गणेश ने बात करते हुए बताया कि सेहत के मुताल्लिक़ कभी भी कायरी नहीं करनी चाहिए। सेहत के मुताल्लिक़ कोई मसाइल दरपेश हो तो फौरन डॉक्टरों से रुजू हो और रोजाना योगा वर्जिश करते रहे ताकि जिस्मानी फिटनेस बाकी रहे और इंसान सेहतमंद रह सके, ज़हनी तनाव से दूर रहते हुए सुकून की जिंदगी गुजारे। అయ్యప్ప మన నిజామాబాద్ అయ్యప్ప టెంపుల్లో క్యాంపు నిర్వహించడానికి మేము ఒక నిశ్చయం తీసుకున్నాము. అయితే ఇప్పుడు అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్న స్వాములందరికీను కాళ్ళకు దెబ్బలు తగలడము, లేక మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు, షుగరు బీపీ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, అలాగే థైరాయిడ్ బీపీ ఇవి ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. కావున వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల మేము కొంచెం శ్రద్ధ తీసుకొని సో మా హాస్పిటల్ తరఫు నుంచి నేను ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్గా మోకాళ్ళ నొప్పులు, నడుము నొప్పులకు ఏవైనా దెబ్బలు తగిలితే వాటికి డ్రెస్సింగ్లు అలా చేయడానికి, అలాగే నాతో పాటు డాక్టర్ శబరినాథ్ యూరాలజిస్టు, కిడ్నీ స్పెషలిస్ట్ సారు. సో సారు ఉండడానికి కారణాలు ఏంటి అని అంటే షుగరు బీపీ ఉన్న వాళ్ళు ఈ టైంలో కొంచెం డైట్ అనేది కొంచెం కరెక్ట్గా ఉండదు కాబట్టి సో వాళ్ళకు కిడ్నీ ఇష్యూస్ ఏం రాకుండా। नए साल में रेलवे काम और तेजी के साथ किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत फंड्स के जरिए मामड़पल्ली माधव नगर के कामों में तेजी। निजामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में अवाम की तकालीफ को दूर करने के लिए 100% मरकजी हुकूमत के फंड्स के जरिए कई ROB कामों को तेजी में लाया गया। इन कामों की सही निगरानी में रियासती हुकूमत पर दबाव लाए जाने पर कामों में तेजी लाई जा रही। मामड़पल्ली अड़वी मामड़पल्ली में 100% मरकजी फंड के जरिए काम जारी है, जबकि गोविंदपेट के ROB तामीरी काम मुकम्मल हो चुके, आगाज के लिए तैयार है। निजामाबाद के माधव नगर ROB कामों में तेजी लाई गई, जो जिले की आवाम का देरीना ख्वाब है। बोधन अरसापल्ली के ROB की तामीर के कामों के लिए इजाजत लेने और शुरुआत का काम भी तेजी में लाया गया है। निजामाबाद से गुड्स शीट को 12 करोड़ की लागत से जंगम के इलाके में तब्दील किया गया है ताकि निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर कोई असर ना पड़े और अवाम मुसाफिरों को कोई तकलीफ ना हो पाए और निजामाबाद स्टेशन को मजीद रेलों के आने जाने के लिए आसानी हो। अब तक रॉयल सीमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस बोधन तक जाने के बजाय निजामाबाद रेलवे स्टेशन तक ही चलाई जाएंगी। बोधन तक चलाए जाने के लिए MP की जानिब से सिफारिश पर जल्द ही अमल में लाया जाएगा
और आने वाले दिनों में निजामाबाद रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनों को चलाए जाने के आसार जल्द ही रोनुमा होंगे। पार्लियामेंट सेशन में बीदर एमपी ने मरकजी खाद्य वजीर भगवंत हुबा, रेलवे वजीर अश्विनी विष्णु से मुलाकात करते हुए बोधन बीदर को नए रेलवे लाइन के लिए बजट मंजूर करने का मुतालिबा किया गया और करीमनगर मुंबई के दरमियान चलने वाली ट्रेन को हफ्ते में एक बार के बजाय हफ्ते में 3 बार चलाए जाने के लिए मुतालिबा किया गया। अब तक तेलंगाना की सरहद धर्माबाद तक चलाई जाने वाली मराठा एक्सप्रेस को निजामाबाद तक चलाए जाने के लिए मरकजी हुकूमत पर प्रपोजल भेजा गया और मुखेड़ सिकंदराबाद डबलिंग लाइन के मंजूरा काम जारी है। इस लाइन को और फंड की मंजूरी के लिए प्रपोजल भेजे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से एमपी अरविंद ने इस बात का इजहार किया। मोरताड़ के नामवर व समाजी कायद सुनील कुमार की यौम पैदाइश के मौके पर खून का अतिया कैंप। हल्का असेंबली बालकुंडा के मोरताड़ मंडल मुस्तकल में प्रजा दरबार में ऑरेंज ट्रैवल्स के सरबराह व समाजी कायद सुनील कुमार की यौम पैदाइश तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। यौम पैदाइश पर खून का अतिया कैंप लगाया गया जिसमें इनके 100 से ज्यादा हामियों ने खून का अतिया दिया। सुनील कुमार एक समाजी कायद है जो हमेशा गरीबों व परेशान हाल अवाम की माली मदद करते हैं, गरीब मुस्तहक तलबा को तालीमी मदद फराहम करते हैं, आला तालीम हासिल करवाने के लिए अपनी जानिब से इमदाद करते हैं। इस तरह गरीब हाल अवाम के घर जाकर अफरादे खानदान से बात करते हुए रास्ते इमदाद पहुंचाते हैं। वाज़ेह है कि बीएसपी पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से असेंबली हल्का बालकुंडा से दूसरे नंबर रहे, पहली मर्तबा टिकट पर इंतखाबात लड़ रहे मगर दूसरा मुकाम हासिल किया। अवाम में इनका असर रसूख अभी तक बरकरार है। इनके हामियों ने केक काटकर बड़े पैमाने पर शालपोशी व गुलपोशी की और इनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की। इस प्रोग्राम में बालकुंडा हल्का असेंबली के 8 मंडल से इनके हामियों ने बड़े पैमाने पर यौम पैदाइश तकरीब में हिस्सा लिया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। नए साल का जश्न घरों में अपनों के साथ मनाएं और नशे में गाड़ियां ना चलाएं। हादसात का खतरा, पुलिस की सख्त नजर। एसीपी वेंकटेश्वर लू। तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत के ज़ेरे एहतिमाम एक रोज़ा वर्कशॉप तफ़हीम खत्मे नबूवत का मदरसा अनवारुल मदारिस में बाद नमाज़े असर से आगाज़, उम्मत से शिरकत की अपील। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी, खुसूसी फंड से शहर की तरक्की व खूबसूरती के काम जारी। 56वें डिवीजन में 10 लाख की लागत से सड़क के कामों का संगे बुनियाद। मेयर नीतू किरण। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।